चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाठ 43 को पढ़ने वाले हैं। सामान्य ज्ञान लूसेंट जो है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो सिख एवं अंग्रेज संबंध, इसके अंतर्गत देखते हैं कि सिखों से अंग्रेजों के क्या संबंध थे और विशेषकर सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उनका अध्ययन इसी के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव को जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किया था और ये प्रथम गुरु थे सिखों के। तो सिखों के यहाँ से गुरु नानक देव से 2 प्रश्न आ गया। प्रथम गुरु सिखों का कौन था? तो गुरु नानक देव था और गुरु नानक देव ने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। जो गुरु नानक देव के अनुयायी हैं उन्हीं को ही सिख कहा जाता है। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो बादशाह हुमायूं और बाबर के समकालीन थे। तो उसी समय मुगल वंश की नींव पड़ी थी, बाबर ने डाली थी और उसका बेटा भी आ गया था हुमायूं, तो उसी के समकालीन गुरु नानक देव थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। 1496 ईस्वी में जो है इनको क्या हुआ था? आध्यात्मिक मतलब ज्ञान इनको कह सकते हैं। इनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति 1496 में हुई थी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा को इनको क्या हुआ था? ज्ञान हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। तो गुरु नानक देव ने क्या शुरू किया था? गुरु का लंगर नामक एक जो है भोजन से संबंधित व्यवस्था थी, जो निःशुल्क रूप से जो है सभी को एक साथ बैठा करके खिलाई जाती है। तो उसको शुरू करने का श्रेय भी गुरु नानक देव को ही है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत माने धर्मशाला और पंगत माने लंगर स्थापित किया था। इन्होंने 2 व्यवस्थाएं शुरू की, एक रहने की और खाने की। जो रहने की व्यवस्था थी उसको संगत कहा और जो खाने की व्यवस्था थी उसको लंगर कहा, मतलब पंगत कहा। ठीक, संगत और पंगत, धर्मशाला और लंगर, जो कि आजकल भी लंगर चलते हैं सिखों के द्वारा। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक देव के जो अनुयायी थे तो संगत और पंगत में सेवाएं देते थे, संगत में रहते थे और पंगत में एक साथ खाते थे और लोगों की सेवा भी करते थे। इसलिए वो एक जगह मिल करके और काम करते थे। तो ये जो संस्था है उनकी क्या है? लोगों में एक जो है एकता का काम किया। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। करतारपुर जो आजकल पाकिस्तान में बड़ा चर्चा में है, वहाँ पर सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, उनकी 1538 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और 1496 में उनको कार्तिक पूर्णिमा को ज्ञान होता है। तो 1496 में ज्ञान होता है और 1538 में करतारपुर में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यही जो है इनका चैप्टर गुरु नानक जी का क्लोज होता है। अब दूसरे सिख गुरु आएंगे, गुरु अंगद। तो 38 के बाद 39 से 52 तक का इनका समय रहता है गुरु अंगद देव का। तो गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद को लहना कहा जाता था प्रारंभ में इनको, और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरु नानक ने जो संगत और पंगत शुरू किया था, तो जो पंगत जिसको लंगर भी कहते हैं उसको इन्होंने क्या किया? स्थायी रूप दे दिया और स्थायी वो जो है पंगत चलने लगी। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ भी किया था। गुरु अंगद ने एक लिपि बनाई, उसको गुरुमुखी लिपि कहा गया। तो 2 काम किया इन्होंने, एक गुरुमुखी लिपि बनाई और दूसरा जो है लंगर को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। अब आते हैं तीसरे गुरु। सिखों के तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। पहले हैं गुरु नानक, दूसरे हैं अंगद, अब तीसरे हैं अमरदास। ये 1552 से लेकर के 1574 तक थे। देखिए 1538 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद अंगद आते हैं और अंगद जो है 52 तक रहते हैं, 39 से लेकर के 52 तक। अब ये 52 में आएंगे अमरदास और 52 से लेकर के 74 तक इनका समय रहता है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए।
हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। गुरु अमरदास जो है लवन पद्धति को शुरू किए, जो कि एक विवाह से संबंधित पद्धति है, और इन्होंने हिंदू प्रथा से थोड़ा सा भिन्न जो है काम शुरू किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। मुगल सम्राट अकबर अमरदास से जो है मिलने जाता है, कहाँ पर जाता है? गोविंदवाल, और गोविंदवाल जाकर के उनसे भेंट करता है, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी, उसको जो है कई गांव जो है इसने क्या किया? भेंट में दिया। गुरु से मिलने गया तो उसने भेंट में कुछ दिया। किसको दिया? इनकी पुत्री थी बीबी भानी, उनको कई गांव उसने भेंट में दे दिया। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास के जो तीसरे गुरु हैं सिखों के, कई महत्वपूर्ण काम हो जाते हैं। एक तो इन्होंने विवाह प्रथा शुरू की, जिसको जो है लवन कहते हैं, और इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना कर दी, और उस 22 गद्दी में एक एक जो है धर्म गुरु या महंत बैठाया। अब बात करते हैं सिखों के चौथे गुरु। तो जो अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी, जिसको अकबर ने कई गांव भी भेंट में दिया था। कहाँ पर दिया था? जब गोविंदवाल जाकर के अमरदास से मिले थे अकबर, तब वहाँ पर इनको भेंट में दिया था। तो ये जो बीबी भानी है अमरदास की पुत्री, तो इनके पति ही मतलब अमरदास के दामाद रामदास हुए चौथे गुरु। पहले आए अमर, फिर इसके बाद राम। तो देखिए राम क्या है? अमर हैं। तो पहले अमर आता है, फिर राम आते हैं। तो अमरदास, रामदास, और गुरु नानक और अंगद। तो गुरु नानक किस तरह से थे? अंगद की तरह थे, पैर जमाने वाले। सिखों का किसने पैर जमाया? गुरु नानक पहले जो है सिख गुरु थे, तो इसलिए उन्होंने सिखों का पैर जमाने का काम किया। तो सिख प्रथम गुरु नानक हो गए, उन्होंने क्या? पैर जमाने का काम किसने किया था रावण की सभा में? अंगद जी ने। तो दूसरे गुरु अंगद हो गए। तीसरे अमरदास। तो राम का नाम क्या है? अमर है। तो पहले अमर होगा, फिर राम आ जाएंगे। तो अमर कौन है? राम का नाम है। तो चौथे गुरु रामदास हो गए। और ये रामदास कौन है? अमरदास के जो है दामाद भी हैं। इनकी पुत्री से ही इनका विवाह हुआ बीबी भानी के साथ। तो बीबी के पति रामदास 1574 से लेकर के 1581 तक इनका समय है, चौथे धर्मगुरु हैं। देखिए 1539 से लेकर के 52 तक का काल जो है गुरु अंगद का रहता है। 52 से लेकर के 74 तक का जो काल है, तो ये अमरदास का तीसरे जो धर्मगुरु हैं। अब 74 से लेकर के 81 तक का जो समय है, ये रामदास हैं, इनका समय आ जाता है। तो पहले गुरु नानक की मृत्यु 1538, फिर 1538 से 52 तक गुरु अंगद, फिर 52 से लेकर के 74 तक अमरदास, फिर अमरदास से जो है रामदास आएंगे 74 से 81 तक। तो इस प्रकार से चौथे गुरु होते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 50 बीघा जो भूमि दी थी, तो गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। कहते हैं कि ये जो बीबी भानी थी, इनको 500 बीघा जो ज़मीन अकबर ने दिया था, ठीक, अकबर ने 500 बीघे मतलब 500 बीघा ज़मीन जो अकबर ने दिया था बीबी भानी को, तो इसी ज़मीन में अमृतसर नगर की स्थापना की और वहाँ पर एक जो है तालाब जलाशय खुदवाया। किसने खुदवाया? इनके पति जो रामदास हैं। तो रामदास का दो काम हो गया, एक अमृतसर शहर को बसाया और एक जलाशय खुदवाया, अमृतसर जलाशय। किस पर जलाशय इन्होंने खुदवाया? तो बीबी भानी को जो है 50 बीघा जो अकबर ने ज़मीन दिया था, तो उसी ज़मीन पर। तो पहले सिख गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे जो है अमरदास, चौथे हैं रामदास। नानक ने संगत पंगत शुरू की और जो है सिख धर्म की क्या किया? स्थापना किया, ठीक, और संगत पंगत शुरू की, गुरु का लंगर शुरू किया था। कार्तिक पूर्णिमा 1496 को इनको जो है अध्यात्म का ज्ञान हो गया, ठीक। और ये बादशाह हुमायूं और बाबर के समकालीन थे। दूसरे आएंगे
गुरु अंगद इन्होंने एक लंगर को जो है निःशुल्क सहभोजी भोजनालय तो उन्होंने स्थापित कर दिया था। इसी भोजनालय को स्थायी रूप जो है गुरु अंगद देव ने दिया था। ठीक, और देखिए गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हो जाती है 1538 में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर गुरु अंगद देव ने क्या किया था, लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया और गुरुमुखी लिपि का क्या किया, आरंभ किया था। तो गुरुमुखी लिपि अंगद जी से संबंधित है। तो एक फैक्ट याद करने के लिए इस प्रकार से भी हो सकता है कि जो अंगद जी थे तो वहाँ रावण के दरबार में गए और अपना पैर जमाया था, तो उनके पास उनकी जो है गुरु के द्वारा गुरुमुख से जो है एक लिपि सीख करके आए थे। उस लिपि को सीख करके आए कि कैसे पैर जमाना है, तो गुरुमुखी लिपि सीख करके गए थे, तब वहाँ पैर जमा पाए थे। तो किसी गुरु से वो सीख करके गए थे। तो इस प्रकार से ट्रिक से याद भी किया जा सकता है। तीसरे गुरु हैं अमरदास। अमर हैं, कौन अमर है, राम नाम अमर है, तो पहले अमर आएगा, फिर अमरदास, फिर रामदास। तो ये जो अमरदास है इन्होंने क्या किया, अमरदास ने लवन से मतलब, लव से मतलब हो, आप ट्रिक से समझ सकते हैं, लव मतलब हो गया प्यार, और प्यार मतलब विवाह में प्यार ही तो होता है। तो ये विवाह पद्धति इन्होंने शुरू किया था। और प्यार क्या होता है, अमर होता है। प्यार क्या होता है, अमर होता है। तो अमरदास से अमर हो गया प्यार, और किसने शुरू किया, लव, अमरदास ने लवन शुरू किया। ठीक है ना, लव क्या होता है, अमर होता है। और अमरदास से जो है क्या हुआ, अकबर मिलने गया था, कहाँ गया था, गोविंदवाल गया था, गोविंदवाल जाकर के भेंट किया था। तो अकबर भी क्या हो गया, अमरदास से मिलकर के अमर हो गया, इसीलिए अकबर महान हो गया। और वहाँ जाकर के बीबी भानी को ज़मीन भेंट किया 500 बीघा। तो उसी में जो है रामदास ने बीबी भानी के जो पति हैं क्या किया, अमृतसर शहर बसाया और एक जलाशय वहाँ पर उन्होंने खुदवाया था। ठीक, अब अमरदास ने और क्या काम किया, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और उसमें एक क्या कर दिया, महंत बैठाया। जब 22 गद्दी बनाएंगे, महंत बनाएंगे, तो अपने अपने रिश्तेदारों को बैठाना पड़ेगा। तो गद्दियों से संबंधित कौन हो जाएगा, अमरदास, क्योंकि अपने रिश्तेदार जो उनके दामाद थे उनको बैठाया। तो पहले उन्हें बनाएंगे तब ना बैठाएंगे, तो दामाद को बैठाए। तो दामाद कौन थे, रामदास, और बनाने वाले कौन थे, अमरदास। तो अमरदास 22 गद्दी बनाए और एक महंत बना करके अपने दामाद को बैठा दिया। तो 22 गद्दी की स्थापना हो गई। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण जो है अमरदास के काम है। अब देखिए रामदास ने 500 बीघे ज़मीन में अमृतसर जलाशय खुदवाया और इसने मतलब जलाशय खुदवा करके अमृतसर नगर की स्थापना की। ठीक, रामदास जी ने। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद, इनके जो पुत्र थे, तो उनमें से जो तीसरे पुत्र थे उनका क्या नाम था, अर्जुन। तो उन्होंने ये जो गुरु का पद है अपने पुत्र अर्जुन को सौंप दिया। उनके तीसरे नंबर के पुत्र थे अर्जुन जो थे। तो गुरु अर्जुन जो 5वें सिख गुरु हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये रामदास के पुत्र हैं और तीसरे नंबर के भाई थे। तो इन्हें जो है रामदास ने गुरु का पद सौंपा, किसे, अर्जुन जी को। तो यहाँ से जो है अपने पुत्रों को जो है गुरु बनाने की परंपरा शुरू होती है। तो ये इसी को कहते हैं कि यहाँ ये गुरु पद जो है पैतृक बन गया। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, 1581 से 1606 ईस्वी तक इनका समय है। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इस आदि ग्रंथ में जो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, उनकी प्रेरणा प्रार्थनाएं थी और गीत था। जो आदि ग्रंथ था तो उसमें गुरु नानक देव के गीत और प्रेरणा देने वाली प्रार्थनाओं का संकलन था आदि ग्रंथ में। और इसकी रचना किसने की, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया। तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसका विषय है गुरु नानक देव के गीत एवं प्रार्थनाएं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब का नाम, दूसरा नाम क्या है, आदि ग्रंथ है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। आदि ग्रंथ में ऐसा नहीं है कि केवल सिखों की बात की गई हो, गुरु नानक देव की बात की गई हो। उसमें 3 संतों की बाणी और है, कबीर की, रैदास की और नामदेव की। इनकी भी बातों को उसमें सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। ये अमृतसर जलाशय वही है जिसको रामदास ने बनवाया था। ठीक, तो इस अमृतसर जलाशय के बीच में ही हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया, गुरु अर्जुन देव ने करवाया।
और अमृतसर जलाशय अमरदास के दामाद रामदास अर्थात अर्जुन के पिता जो बनवाए थे, उसमें हरमंदर साहब का निर्माण रामदास के पुत्र अर्जुन देव ने करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मरवा देता है। सिखों के जो 5वें गुरु हैं, जहांगीर ने उनको मरवा दिया। कब मरवाया? 1606 में मरवाता है। तो यहाँ से अर्जुन देव की बात खत्म होती है। इन्होंने मुख्य रूप से क्या काम किया? हरमंदर साहब का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? अमृतसर जलाशय में। और आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की। इसमें जो है कबीर, नामदेव और रैदास की भी रचनाएं सम्मिलित हैं। और ये जो है गुरु नानक देव की प्रार्थनाएं एवं गीतों का संकलन है। अर्जुन देव का समय 1581 से लेकर के 1606 तक का है। गुरु नानक देव की मृत्यु देखिए हो जाती है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। प्रथम गुरु थे नानक देव। 1496 में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ज्ञान की। ठीक। और कब होती है? कार्तिक पूर्णिमा। ठीक। कार्तिक 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की जो निःशुल्क था। संगत और पंगत शुरू किया। करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1538 में। इसके बाद अंगद देव आते हैं, 39 से 52 तक रहते हैं। लहना इनका प्रारंभिक नाम था। इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। तीसरे गुरु 1552 से लेकर के 74 तक अमरदास रहते हैं। इन्होंने विवाह की लवन पद्धति को शुरू किया था। इनकी पुत्री बीबी भानी थी। और अमरदास से मिलने अकबर जाता है तो ये भी अमर हो जाता है। और गोविंदवाल जाकर किसने भेंट किया था? अमरदास ने 22 गद्दियों की भी स्थापना की थी और इसमें एक महंत बैठाया था। रामदास अमरदास के बाद आते हैं 1774 से लेकर के 81 तक। सिखों के चौथे गुरु हैं। अकबर ने बीबी भानी को जो 50 बीघा भूमि दिया था, उसी में रामदास ने अमृतसर जलाशय खुदवाया और अमृतसर शहर की स्थापना की, नगर बसाया। गुरु रामदास ने अपने पुत्र जो कि अर्जुन थे, उनको गुरु का पद सौंप दिया और यहीं से जो है गुरुपद क्या बन गया? पैतृक हो जाता है। अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु बने। आदि ग्रंथ की रचना की और हरमंदर साहब का निर्माण कराया। और राजकुमार खुसरो की इन्होंने सहायता कर दी थी, जिसके कारण से जहांगीर ने 1606 में इनकी मृत्यु करवा देता है, यानी मरवा दिया। अब आते हैं सिखों के 6वें गुरु जो हैं हरगोविंद। ये 1606 से लेकर के 45 तक। जब 1606 में गुरु अर्जुन की मृत्यु हो जाती है तो 1606 से लेकर के 1645 तक हरगोविंद हैं। हरगोविंद इन्होंने जो है सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन बनवाया था। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी। ये अर्जुन देव के बाद आए। जब अर्जुन देव की जो है हत्या करवा दी गई जहांगीर के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया कि एक सैन्य संगठन की शुरुआत की सिखों में। और अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन बनवाया इन्होंने। ये हमेशा 2 तलवार बांध करके अपनी गद्दी पर बैठते थे। जो ईश्वर का सिंहासन बनवाया था, उस गद्दी पर बैठते थे 2 तलवारों को बांध करके। और इन्होंने कहा कि दरबार में क्या होगा? नगाड़ा बजाया जाएगा। नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरू की और पूरे मतलब अमृतसर में किलेबंदी शुरू करवा दी। तो इस प्रकार से अपनी जो है शासन व्यवस्था और सैन्य ताकत को इन्होंने बढ़ाना शुरू किया, किलेबंदी करवाई। तो ये सिखों के 6वें गुरु हैं हरगोविंद। ठीक। महत्वपूर्ण इनकी बात है। इन्होंने सैन्य संगठन बनाया, 2 तलवार बांध करके दरबार में आते थे। ईश्वर का सिंहासन जिसको अकाल तख्त कहा जाता है उसकी शुरुआत की, उसको बनाया। और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था दरबार में इनके समय की गई। और अमृत शहर में जो है किलेबंदी इन्होंने करवाई। सिखों के अब आते हैं 7वें गुरु जो हैं हर राय हैं। ये 645 से लेकर के 61 तक का समय इनका है। 606 में अर्जुन देव की मृत्यु होती है तो 606 में आते हैं हरगोविंद, जो 606 से लेकर के 645 तक का इनका समय है। और हरगोविंद के बाद आते हैं 645 से 61 तक हर राय। ये 7वें सिख गुरु हैं। इनका कोई विशेष वो नहीं है। दारा सिकोह जो था, ये दारा सिकोह इनसे मिलने जाता है, तो ये इनके लिए महत्वपूर्ण है। दारा सिकोह से भेंट होती है इनकी और ये दारा सिकोह को क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं दारा सिकोह को, हर राय। अब आएंगे 8वें गुरु सिखों के हरकिशन, जो 1661 से लेकर के 64 तक रहते हैं। इनकी मृत्यु चेचक नामक रोग से हो गई थी और इन्होंने दिल्ली में जाकर के औरंगजेब जो मुगल बादशाह था उसको गुरुपद के बारे में समझाया था।
तो इनकी मृत्यु चेचक से हुई और दिल्ली जाकर के इन्होंने औरंगजेब को गुरु पद के बारे में बताया था। अब बात करते हैं सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर हैं। तेग बहादुर ये 1664 से लेकर के 1675 तक इनका समय है और इस्लाम को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए औरंगजेब ने इन्हें जो आज वर्तमान में शीशगंज है वहाँ के गुरुद्वारा के निकट इनकी हत्या करवा दी थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु हैं उनको 1606 में मरवा दिया। तो ये दो गुरुओं की हत्याएं जो है मुगल बादशाहों के द्वारा कराई गई। पहली 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया और 9वें गुरु जो कि तेग बहादुर हैं उनको शीशगंज गुरुद्वारे के निकट किसने मरवा दिया? मुगल बादशाह औरंगजेब ने। अब 9वें गुरु के बाद आते हैं 1675 में जो है आते हैं गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं और अंतिम गुरु भी यही हैं। तो 1675 से लेकर के 1708 तक इनका समय है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 में। गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहा? सच्चा पातशाह। इन्होंने क्या कहा कि सच्चा पातशाह अपने आप को कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। इन्होंने सिखों को कहा कि 5 ककार आप रखिए। पहला है केस मतलब बाल, कंघा बालों के लिए कंघी करिए, कृपाण रखिए अपनी सुरक्षा के लिए छोटी सी तलवार की तरह, और कच्छा और कड़ा, कड़ा हाथ में पहनने वाला, कच्छा पहनने वाला है। तो ये 5 ककार जो है सिखों के लिए इन्होंने अनिवार्य किया और कहा कि अपने नाम के साथ आप सिंह जोड़िए। तो सिंह जोड़ने के लिए इन्होंने कहा। किसने कहा? गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं। 1675 से लेकर के 1708 तक इनका समय है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपना जो स्थायी निवास है आनंद साहिब को बनाया। आनंद साहिब में इन्होंने अपना निवास बनाया, लेकिन कार्यस्थली इनकी पावोता थी। पावोता स्थान है, वहाँ पर इन्होंने अपनी कार्यस्थली को बनाया। तो निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली पावोता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। ये बड़े विद्वान आदमी थे, इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनकी हत्या जो है वजीर खां ने करवा दी। वजीर खां सरहिंद में जो है मुगल फौजदार था, इसने जोरावर सिंह और फतेह सिंह की जो है दीवार में चुनवा करके हत्या करवा देता है। तो यहाँ पर देखिए पहली हत्या होती है गुरु अर्जुन देव की जो जहांगीर कराता है। दूसरी हत्या होती है 9वें गुरु हैं तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब करवाता है। अब 2 हत्याएं जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, इनकी हत्या वजीर खां करवाता है। यह भी मुगलों से संबंधित था, उनका फौजदार था और ये सरहिंद का फौजदार था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। खालसा पंथ की इन्होंने क्या किया? स्थापना की। कब? 1699 में। तो प्रश्न बनता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की? तो बैसाखी के दिन किया। किस सन में किया? 1699 में किया। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। तो पाहुल प्रणाली का संबंध किस गुरु से है? तो गुरु गोविंद सिंह से है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। जो वर्तमान में आदि ग्रंथ मिलता है, तो यह अर्जुन देव तो आदि ग्रंथ की रचना किए, लेकिन और भी उसमें बहुत सारा काम करके जो वर्तमान आज आदि ग्रंथ हमको मिलता है, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हमको मतलब वर्तमान रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो आदि ग्रंथ है अब सिखों की जो है गुरुवाणी कहा जाएगा और ये सिखों के गुरु का काम करेगा। और यहाँ से जो है अंतिम गुरु थे 10वें गुरु, और यहीं से गुरु पद को क्या किया? समाप्त कर दिया और जो है गुरुवाणी को जो है गुरु का काम करने के लिए कहा कि जो गुरुवाणी है अब यही जो है सिखों के गुरु के रूप में कार्य करती रहेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर एक गुलखा व्यक्ति पठान था, उसने कर दिया। तो इनकी भी हत्या हो जाती है। इनके पुत्रों की जोरावर सिंह और फतेह सिंह की हत्या वजीर खां ने कर दिया था। अब इनकी हत्या भी हो जाती है गुल खां ने कर दिया। वजीर खां इनके पुत्रों को मार देता है और गुल खां गुरु गोविंद सिंह को नादेड़ नामक स्थान पर मार देता है, इनकी हत्या कर देता है। तो ये 10 सिख गुरु थे। अब हम बंदा बहादुर को पढ़ते हैं। तो बंदा बहादुर जी का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिला जो कि राजौरी गांव में
पड़ता है, मतलब राजौरी गांव जो है पुंछ जिले में है, वहां पर हुआ था 1670 ईस्वी में। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भरद्वाज थे। तो बंदा बहादुर के पिता का नाम रामदेव भरद्वाज और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। जो सिखों के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के इन्होंने चलवाए। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लौहगढ़ को बनाया। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। ये वही वजीर खां है जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह के लड़के हैं, इनकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से बदला ले लिया। वजीर खां को मार करके जोरावर सिंह, फतेह सिंह की हत्या का इन्होंने बदला लिया। यह सरहिंद का मुगल फौजदार था वजीर खां। मुगल बादशाह फारूक सियर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इनकी भी हत्या जो है मुगल बादशाह फारूक सियर के आदेश पर 1716 में इनकी हत्या करा दी जाती है। कहाँ पर? गुरदासपुर नागल स्थान है, वहाँ पर इनको पकड़ करके और इनकी हत्या कर दी जाती है। तो 1670 में इनका जन्म होता है और 1716 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। शाहदरा एक स्थान है, तो शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद जो सिख समुदाय था कई भागों में, कई टुकड़ों में ये बट गया और 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। एक दल खालसा बनाया गया करपूर सिंह की पहल पर 1748 में, जिसमें सिखों की बहुत सारी टुकड़ियां थी, उनको एक में मिला दिया गया। तो 1748 में करपूर सिंह की पहल पर सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय किया गया। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। ये जो दल खालसा बनाया गया सिखों की कई टुकड़ियों को मिलाकर के दल खालसा 1748 में करपूर सिंह की पहल पर, तो इसका जो प्रमुख बनाया गया वो जस्सा सिंह आहलूवालिया को बनाया गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया। ये जो दल खालसा था इसको बाद में 12 भागों में विभाजित किया गया और इसको नाम दिया गया मिसल। तो इस मिसल में जो है 12 मिसल बनाए गए दल खालसा में। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। मिसल, ये जो शब्द कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा से लिया गया है और इस मिसल का अर्थ होता है हिंदी भाषा में समान। तो 12 समान भागों में दल खालसा को बांटा गया, मतलब 12 मिसलों में बांटा गया और जस्सा सिंह आहलूवालिया मतलब इसके हेड थे और करपूर सिंह के नेतृत्व में ये जो है दल खालसा बना। जो छोटे छोटे सिखों के समुदाय थे उनको एकत्रित किया गया और मिसल में बांटा गया, फिर बाद में 12 भागों में। रणजीत सिंह जो थे तो इनका जन्म गुजरायाला में 2 नवंबर 1780 को होता है। ये सुकर चकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह, उनके यहाँ इनका जन्म होता है। मतलब महासिंह के यहाँ जो सुकर चकिया मिसल 12 मिसल थी, उनमें से एक सुकर चकिया प्रमुख मिसल थी। तो उनके जो प्रमुख थे सुकर चकिया मिसल के, उनके पिता थे महासिंह, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म होता है। और इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया को प्रमुख मिसल बनवाया। तो 1798 से 99 के बीच में रणजीत सिंह ने क्या किया? लाहौर में मतलब अपनी एक शासन व्यवस्था शुरू की और लाहौर के शासक बन गए 1798 से 99 के बीच, मतलब 17 साल की उम्र में ही। 80 में इनका जन्म होता है, 1780 में 2 नवंबर को, और 1798-99 में ये लाहौर के शासक बन गए। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को
चार्ल्स मेटकाफ, ये जो गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकाफ, इससे जो है रणजीत सिंह ने एक संधि की, उसका नाम था अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह ने की और मेटकाफ के बीच में हुई। ये 1809 ईस्वी को हुई। रणजीत सिंह का जो राज्य था 4 सूबों में बटा हुआ था, उस समय सूबा की व्यवस्था थी। तो राजा रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। अधिकतर जो हिस्सा था वो पाकिस्तान का वर्तमान में कहें तो पेशावर, मुल्तान और लाहौर, और वर्तमान भारत का जो कश्मीर है ये रणजीत सिंह के 4 सूबों में आते थे। महाराजा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था वो फ़कीर अजीजुद्दीन था और उनका वित्त मंत्री दीनानाथ था। 2 मंत्री थे प्रमुख रूप से, वित्त मंत्री दीनानाथ और विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और 2 नवंबर 1780 में इनका जन्म होता है। 2 नवंबर 1780 में जन्म होता है और 1798-99 में जो है ये लाहौर में अपने को शासक घोषित कर देते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में होता है एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में होता है। तो 2 युद्ध हुए हैं आंग्ल सिख युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में होता है। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य में जो संधियां हुई थी वो 2 प्रमुख संधि हैं। पहली तो रणजीत सिंह अमृतसर की संधि करते हैं चार्ल्स मेटकाफ 1809 में, और ये 2 महत्वपूर्ण संधियां हैं उनके मृत्यु के बाद, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। तो जो लाहौर की संधि है 9 मार्च 1846 को होती है और भैरोवाल की संधि है 22 दिसंबर 1846 को होती है। तो इस संधि में प्रमुख बातें क्या थी? तो इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया जाता है भैरोवाल की संधि के आधार पर। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। यह दूसरी बात थी। पहली बात अंग्रेजी सेना रखने का पंजाब प्रवास में माना गया राजा दलीप सिंह के संरक्षण के नाम पर। दूसरी बात 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर करके 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। दलीप सिंह आंग्ल सिख युद्ध के दौरान द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो 1845-46 में हुआ और दूसरा 1849 में हुआ। तो जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो उसकी जो पहली लड़ाई हुई थी, कई लड़ाइयाँ हुई थी, तो पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई, ये सिख नेता पहली लड़ाई हुई थी चिलियानवाला की लड़ाई। तो ये जो चिलियानवाला की लड़ाई हुई थी तो सिख नेता इसमें थे शेर सिंह और अंग्रेजों की तरफ से थे अंग्रेज कमांडर गफ, इन दोनों के मध्य हुई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे लड़ी गई। इसमें चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इसी में जो है सिख बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। तो पहली लड़ाई अंग्रेज कमांडर गफ लड़ते हैं, दूसरी लड़ाई चार्ल्स नेपियर लड़ते हैं और 21 फरवरी 1849 को सिख बुरी तरह पराजित हो जाते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की एक घोषणा आती है और उस घोषणा में संपूर्ण पंजाब का विलय इन्होंने अंग्रेजी राज में कर दिया। 29 मार्च को लॉर्ड डलहौजी एक घोषणा करते हैं 1849 में कि संपूर्ण जो पंजाब है वह अब अंग्रेजी राज्य में माना जाएगा। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी जाती है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है।
सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो कि कोहिनूर था, उसको भी महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये लेसन नंबर 43 समाप्त होता है जो सिखों से संबंधित था।